धारी थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के सामने गुरुवार को दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। करीब 7 साल के मासूम बच्चे शाजेब अली पुत्र मुकर्रम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका शव एक बोरी में ठूंसकर तार पर लटकता हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक शाजेब बुधवार शाम से लापता था। परिवार ने खोजबीन की और स्थानीय थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की ओर से कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई। पूरी रात बेटे की तलाश में परेशान परिवार को सुबह तक कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार सुबह जब स्थानीय लोग दुकानें खोलने लगे तो रामलीला मैदान के पास एक संदिग्ध बोरी तार से लटकी देखी। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बोरी खोलने पर शाजेब का शत विक्षत शव मिला, जिसके बाद इलाके में हाहाकार मच गया। परिजनों ने हत्या का शक पड़ोसी युवक मंटू निगम पुत्र राजू निगम पर जताया है। आरोप है कि शाजेब मंटू के संपर्क में था। घटना से पहले पूछताछ पर मंटू ने बताया था कि उसने बच्चे को झूला झुलाया और फिर गली में छोड़ दिया था। उसके बाद से शाजेब गायब हो गया। गुस्साए परिजनों ने आरोपी को फांसी देने और योगी सरकार से बुलडोजर कार्यवाही की मांग की है। शाजेब की मां पिता का रो रो कर दर्द देखते ही बन रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस और पीएससी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। शाजेब की शिक्षिका ने भी बच्चे को होनहार छात्र बताते हुए आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग की है। मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि परिजनों को फिरौती की कॉल आने की जानकारी मिली है, जिसकी गहन जांच की जा रही है। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही स्थानीय थाने पर लापरवाही के आरोपों की भी जांच कराई जा रही है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। पहले से मेरे बच्चे को मेरा नाम जासमीन खातून है जी। मेरा मासूम बच्चा था, कहता था कहीं जाता नहीं था घर से बाहर। यही लड़का बहुत पहले से मेरे बच्चे को खिलाता था, पिलाता था, हमेशा कुछ न कुछ दिलाता था। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया, झूला झुला के बोल रहा है कि घर 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 ला के रख दिया। अंकल नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, वही लेके आया है। मेरे परिवार में मिलके बोलता था, मेरा बच्चा बोलता था कि मम्मा मम्मा मैं पढ़ के कामयाब होऊंगा। जब ऐसे ही बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो आगे कौन वकील सिपाही बनेगा, कौन देश का सेवा करेगा। रिपोर्ट लिखवाया, इसने बोला हम नहीं सुनेंगे 24 घंटे के बाद। ये बात योगी जी जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पे कान खोल कर सुन लेना। मेरा नाम जासमीन खातून है। अगर ये घर को नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराएगा तो हम क्यों गिराएंगे। अगर ये तो अभी दिखा दुबे के मारे एसपी, अगर यही काम उसके दुबे कर देते ना, आप पूरी मुस्लिम समाज अच्छा रहती, पर इंसाफ चाहिए। अभी 2 दिन 4 दिन चौधरी मर गया, प्रशासन कुछ नहीं कर पाई, उसका घर भी नहीं गिराई। आज उसके घर वाले रोड पे आ गए, तीजा मैं उसकी पुप्पी जान हूँ। वो मुझ शाम 6 बजे से गायब है। हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे, उसका एग्जाम चलने वाला, हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो लड़का जो लेकर गया है वही आके कह रहा है मैं झूला झुलाकर उसको गली में छोड़ दिया हूँ। फिर उसके बाद से फिर बार बार आ रहे घर में पूछने की कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, बार बार वही पूछा और वही अपने घर में रखा है। और ये क्या किए पुलिस वाली भेज दी है और हम लोग गेट पे हम लोग को झूठा दिलासा दे रही है कि है हम लोग अंदर रखे, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा। हम लोग की बस इतनी मांग है कि घर गिरना चाहिए और कुछ नहीं होगा, यही पूरा परिवार ये घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं इसके मुंह पे जानती हूँ। एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था।
नहीं जाता था। वो अपने क्लास का टॉपर, अपने मदरसे का टॉपर, हर जगह का टॉपर। अभी तो बोलिए, अभी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाऊं इसके, देख लीजिए। पुलिस से आपकी बातचीत हुई है क्या? कोई पुलिस वाले कह रहे हैं कि घर में है, शांत रखिए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और यहाँ से पता नहीं कब गया, हम लोग को दिखा भी नहीं। जिस बच्चे के साथ वो घूमता था, उस बच्चे का क्या नाम था जिसने ये सब किया है? मंटू नाम है उसका। वो बच्चा नहीं है, वो आदमी है। वो बच्चा नहीं, आदमी है, संगी है, शराबी है, गजेड़ी है। पूरा रात में आप लोग थाने पे गए थे, क्या हुआ? प्रशासन बोली 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद FIR दर्ज ही नहीं कर रहे थे। पुलिस नहीं आई दरवाजे। हम लोगों ने 112 पे कॉल भी लगाई, खुद बगल में थाना है, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी कह रहे हैं अभी मत आइए, अभी कोई 24 घंटे बाद जाइए, आप लोग ढूंढिए। पूरा सिधारी ढूंढ रहा था, जब पूरा आप लोग सिधारी। मुकदमा सूचना दिए हैं उसके बाद पुलिस नहीं आई? नहीं, उसके बाद नहीं आई, अभी सुबह में आई है, जब एकदम वो मार के फेंक दिया है, जब वो मार के फेंक दिया है, जब बॉडी मिल गई है, तब उसके बाद आई है। उसके बाद भी हम लोग को झूठा दिला, हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग साथ हैं आपके, और उसको धीरे से लेके चले गए। उसका घर गिराया जाए, उसका घर गिराया जाए। सिधारी थाना क्षेत्र में कल रात में परिजनों ने सूचना दी थी कि उनका बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और उसके बाद घर नहीं आया। काफी देर उन्होंने बच्चे को तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस द्वारा काफी ग्राउंड के आसपास काफी तलाश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सुबह बच्चे की डेड बॉडी एक बगल के घर के गेट के ऊपर मिली है। बच्चे की हत्या हुई है। जो हत्या का जो शक है वो जिस घर में डेड बॉडी मिली है उसमें रहने वाले लोगों पर है और परिजन भी उसके ऊपर आशंका जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा परिजनों का ये कहना है कि उनके पास एक डेड बॉडी मिलने से पहले एक फिरौती के लिए कॉल आई थी। इसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता का ये कहना है कि जो आरोपी और जो मृतक का पिता है उन दोनों की हार्डवेयर की दुकान है और दुकान में चूंकि जो विपक्षी है उसकी दुकान चलती नहीं है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उस दुकान के न चलने की जो रंजिश है उसमें संभवतः इस घटना को अंजाम दिया हो। इस तरह से फिरौती और जो जलन या रंजिश है वो ये सब को घटना के संभावित कारणों में मानते हुए पुलिस प्रत्येक प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पे कार्रवाई के लिए लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और अभियोग इसमें पंजीकृत है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर, प्रशासन इनका कहना है कि प्रशासन पुलिस को हमने सूचना दी तो पुलिस मौके पर आई नहीं, परिजनों का ये आरोप है और सुबह जब पुलिस आ रही है। देखिए उसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत किया गया है और कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं थी उनका कहना था कि उसमें अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है और जैसा कि उनका कहना है कि 24 घंटे होने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाता है या गुमशुदगी पंजीकृत की जाती है। ये बात वो अनुमान के आधार पे कह रहे हैं। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने में ना कोई 24 घंटे की देरी की है। अभियोग जो है वो कल ही दर्ज हुआ है, वो आप CCTNS के रिकॉर्ड के हिसाब से स्वयं देख सकते हैं। जी सर, परिजनों का ये कहना है कि कल शाम से हम लोग 50 दफा थाने गए, हम लोग जब बताते कि इस घर में देखिए तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और आसपास तलाश की गई, लेकिन निश्चित तौर पे बच्चा जो है उसको सकुशल बरामद नहीं कर पाए। पुलिस ने प्रयास किया है, यदि किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिसकर्मियों की रहेगी तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई भी सर परिवार चाह रहा है, उसके क्या हुआ अभी तक? देखिए नियम कानून में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी के विरुद्ध की जाएगी। ठीक सर, थैंक यू। का हुआ मिला है पेड़ से, सर ये क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना सिधारी की पटान टोला एरिया से एक कल शाम को लगभग 7 बजे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 7 वर्षीय लड़का है साजेब आलम, उसकी वो कहीं गुमशुदा हो गया है। तत्काल प्रभाव से थाना सिधारी पर मुकदमा दर्ज किया गया था, इसकी पड़ताल की जा रही थी। आज सुबह लगभग 7 बजे एक अज्ञात नंबर से इनके द्वारा बताया गया कि फिरौती कॉल भी आई थी।
हम लोग उस पर सर्विलांस टीम के द्वारा, एसओजी टीम के द्वारा पूरी टीम लगकर उसमें कार्रवाई कर रही थी, नंबर को ट्रेस कर रही थी। तभी लगभग 11 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि उसका उनके घर के मकान के पास में ही तार पर एक बोरी में शव मिला हुआ है। तो इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से सभी पुलिस बल और पीएसी उच्च अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, एसओजी, सर्विलांस टीम, पूरी पुलिस की पूरी टीमों को मौके पर भेजा गया। हमारे द्वारा जांच पड़ताल इसमें की जा रही है। जहां पर सब मिला था उसी की बगल की छत पर कुछ खून के निशान मिले हैं, जिनकी भी फील्ड यूनिट द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, वो अभी फरार है। जल्दी से जल्दी इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पहले तहरीर पड़ी थी कि सर बच्चा गायब है, उस बीच में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई, तह तक नहीं पहुंच पाई पुलिस? देखिए, शाम को लगभग 7 बजे यह सूचना कल प्राप्त हुई थी, तभी से हमारी टीम लगी हुई थी। हालांकि जो इनिशियल पूछताछ थी उसमें कुछ ऐसी बात इन्होंने बताई नहीं, कि स्पष्ट नहीं किया कि कहाँ क्या संबंध है, जिस संबंध में हम लोग पूछताछ कर रहे थे। और सुबह जब ये सूचना मिली थी तत्काल प्रभाव से टीमें लग गई थी उसमें, और सर्विलांस टीम भी लग गई थी। नंबरों को ट्रेस भी कर रहे हैं हम लोग। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को जानकारी हुई मगर पुलिस स्थानीय पहुंची नहीं है। देखिए, ऐसी बात अभी तक पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन इसकी याद हम लोग कर लेंगे आगे। पर पहले हमारा काम यह है कि हम लोग आरोपियों को पकड़ें और इसका कारण जान पाएं कि क्या कारण से घटना की गई है। ये पहला हमारा प्राथमिकता विषय। परिवार वाले सर बुलडोजर कार्रवाई भी चाह रहे हैं। देखिए, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, जो विधिक रूप से संविधान और नियमों के अंतर्गत होगी वो कार्रवाई हम द्वारा की जाएगी। हिरासत में लिया गया सर? नहीं, अभी लोग फरार हैं, बाकी पूछताछ की जा रही है। व्यवस्था के लिए यहाँ पे एक कंपनी पीएसी, क्यूआरटी, 5 थानों की पुलिस, उच्च अधिकारी एवं सीओ भी मौके पर तैनात हैं, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर कोई समस्या ना रहे। परिवार के लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को घर से उठा के लेके गया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं, कुछ लोगों को हिरासत मिली है, कुछ लोग फरार हैं। ठीक सर।